हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो 31 तारीख को पेपर हुआ था, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था, उसको सॉल्व करने वाले। तो आप सभी लोग तैयार रहें और अपनी तैयारी को चेक करते रहें कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना हम तैयार हैं पेपर को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो देखिए दोस्तों, ये 31 तारीख का पेपर है, ठीक है। ये 31 दिसंबर को हुआ था पिछली बार। चलिए अब पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखना, इसमें विकल्प के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो देखिए विकल्प यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को पढ़ाते समय तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, ठीक। बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा होती है। ये विशेषताएं बता रहा है जो एक समावेशी कक्षा में छात्र पढ़ता है। फिर देख रहे हैं चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पे देखिए आँख से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे विशेषताएं बताई गई कि ऐसा ऐसा वो फेस करता है। तो ये क्या है हमारा, ये दृष्टि बाधिता से ग्रसित है। तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये किसी का है जो है पेपर हमको मिला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे सही मिलेंगे जो कि सही लगाया गया है, और कुछ ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। तो आपको सही यहाँ पे चुनना है कि सही क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे यहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे दिखाया गया है कि आपने ऑप्शन 1 चुना था, इसलिए आपको मार्क्स 1 मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत भी मिलेंगे, तो आपको ध्यान देना है क्या सही हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब प्रगतिशील शिक्षा है बच्चे के अंदर, वो बताया गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होनी चाहिए। तो ना ही शिक्षक निर्धारित होगा, ना ही कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ से देखिए नेगेटिव सब्जेक्ट भी मिल रहा है। तो ये भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही बच जाता है। चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन आपको बताया गया है कि इसमें से क्या सही है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बताया गया है कि, एक मिनट, देखिए दावा बताया गया है, तर्क दिया गया है कि पहला दावा, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों में निर्लिप्त होना चाहिए। बहुत सही बताया गया है कि जो अधिगम बच्चे सीखते हैं वो सामाजिक संदर्भ के हिसाब से सीखते हैं, तो बिल्कुल सही है। तर्क भी है, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडारण नहीं होते हैं। ये जो है सामाजिक संदर्भों से ही सीखे हुए बच्चे होते हैं। तो पहला तो तर्क सही है, लेकिन दूसरा तर्क गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट वाला है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। टीचर को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है सामाजिक संस्कृति से ही ढले हुए होते हैं। और कक्षा में विद्यार्थियों एक समरूप समूह गठित करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं एक समरूप जो है समूह गठित करते हैं, एक समान समूह जो है गठित करते हैं, ये गलत है। तो जहाँ पे ए सही है और आर गलत है, वो विकल्प देखिए यहाँ पे चौथा ही है, ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी सही है। चलिए इसी प्रकार से हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन के ऊपर। तो ये ऑप्शियल आंसर की है, तो यहाँ से कोई गलत होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। पांचों क्वेश्चन कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और व्यक्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे को समझकर जो है अपना प्रतिक्रिया दे रहा है बच्चा। तो यह बुद्धि किस के अंतर्गत आती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो ये आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जो अंतर्वैयक्तिक होती है ये होती है स्वयं के लिए, यह ध्यान देना है।
है यहाँ पे, ये स्वयं के लिए होता है और ये दूसरों के लिए होता है। दूसरों के हाव भाव समझकर यहाँ पे बच्चा अपना तर्क रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज़ों को ध्यान देना है क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करता है ये दोनों नाम यहाँ पे। अंतर्वैयक्तिक और अंतवैयक्तिक, अंतवैयक्तिक स्वयं से और अंतर्वैयक्तिक दूसरों के हाव भाव को समझकर वो जो है अपना भाव प्रकट करता है बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन 6वां कह रहा है कि एक छात्र यह मानती है कि एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्र का यह विचार विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायन की ओर धकेलता है, जो कि सही है। ठीक है, क्योंकि वो समाज से ही बच्चा सीख जाता है कि समाज में इस प्रकार से ऐसा होता है, इस प्रकार से बच्चे कर पाते हैं, तो बाकी आगे जो है उधर वो सुधर कभी नहीं सकते हैं। तो वो जो है छोड़ने की अनुभूति के एहसास उसको जो है दिलाता है, जो इस प्रकार से अधिगम होता है। तो यही हमारा जो है सही है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हम 7वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की की तरह रो ओ ना रो, तुम लड़के हो। पिता पुत्र को कहा, क्या कहा कि दर्शाता है यह वाक्य? यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं, अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य जो है करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकसित हो जाता है। किस अवस्था में ये होता है? तो यह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो ये संवेदी संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें रोना गाना हंसना ये सब बच्चे यहाँ पे सीखते हैं और जो है मसल से संबंधित मांसपेशी से संबंधित क्रिया यहाँ पे विकसित होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे जो है तेज़ी से अपनी भाषा का विकास करते हैं। ये चीज़ें ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है और ये वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन ही सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 4 स्टेज यहाँ पे बताए गए। 4 स्टेज में जो है ये हमारा जो दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वही सही है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय ग्रामीण लड़कियों और दिव्यांग बालकों शिक्षा के पहुंच के संदर्भ में क्या है? तो ऐसा नहीं है, अभी समान नहीं है, समान स्तर पे नहीं है, वो प्रतिकूल स्तर पे है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है। चलिए यहाँ से अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में बताना है। तो ऑप्शन 1, सभी बच्चे के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, जो कि गलत है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया नहीं हो सकती है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चों के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनके एक दूसरे के कोई संबंध नहीं, बिल्कुल गलत। बालक विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, गलत। तो हमारा दूसरा यहाँ पे सही हो गया। चलिए अब इसी प्रकार से देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों के चिंतन में संप्रयात्मक बदलाव को किस प्रकार का प्रोत्साहित किया जाता है? जो बच्चे के अंदर चिंतन होती है उसके संप्रयात्मक बदलाव को कैसा उसके अंतर्गत बदलाव आता है? तो देखिए यहाँ पे बहुत और विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहना, इससे बच्चे के अंदर जो है इस प्रकार से बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम चल सकते हैं, वाइगोस्की संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए वाइगोस्की से सही है क्या और कुछ है? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। खोजी अधिगम पाठ हो गया, क्रमबद्ध अनुदेशन हो गया, अन्वयन शिक्षण होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा हमारा अन्वयन शिक्षण हो गया कि अन्वयन शिक्षण में अध्यापक 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं। मतलब जो है जो अध्यापिका होती है और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश और संवाद को आगे बढ़ाते हैं। किसमें होता है? अन्वयन शिक्षण में होता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला 13वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो सबसे सही यहाँ पे है अनुदेशन पाठ, और यहाँ से वाइगोस्की का नाम ही दे दिया है, तो इनसे संबंधित जो चीज़ें यहाँ पे वो यही है। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा जाने रहना, ये हमारा ZPD के अंतर्गत, और इसके फोल्डिंग किसने दिया था? ये हमारे दिए थे जीन पियाजे, अरे सॉरी वाइगोस्की जी। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आप लोग जो है तैयारी आपकी बढ़िया से चल रही होगी, दिसंबर आने वाला है, तो आप लोगों को केवल यहाँ पे सही उत्तर का ही पता करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन के लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन सा स्तर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की का निरस प्रदर्शित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन में आते हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा स्तर,
पारंपरिक स्तर नहीं, ठीक है। इसके पहले जो स्तर होता है वो हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर होता है। तो पारंपरिक स्तर में जो है बच्चा दूसरों को देखकर नकल करता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का। तो यही होगा हमारा सही। चलिए इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन देखिए। सीता एक साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीका में बदलाव करना क्या कहलाएगा? जिन प्याजे से संबंधित तो हमारा क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी और अर्थपूर्ण शब्दों का पहचान के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले वो इन चीज़ों का पहचान करती है, कलम, चीता, पानी। उसके बाद प्रोत्साहित करती है। इससे शिक्षार्थियों की प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो देखिए कि यहाँ पे देखिए संरचनावाद जो है यहाँ पे बच्चों को पहले से ही बता दे रही है कि इससे संबंधित हम सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और ये जो है क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है। तो हमारा यही जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी के सीखने के लिए निरंतर अभिवृद्धि रखने में सबसे ज़्यादा मदद करती है? विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, विद्यार्थी में योग्यता की सर्वाधिक धारणा को विकसित करना, जो कि बिल्कुल सही है। सर्वाधिक धारणा अगर योग्यता को विकसित कर देंगे तो बच्चा सब कुछ अपने आप ही अपने लक्ष्य को पा सकेगा। तो यही हमारा दूसरा यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए 18 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, ठीक। बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बों की बोली में फेर बदल करता रहता है। अध्यापक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में बिल्कुल गलत भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। एक भाषा को जो है प्रोत्साहित नहीं करेंगे। भाषाओं को निश्चित रूप से भटकाना नहीं भटकाएंगे। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रोत्साहित करने के लिए करने चाहिए, जो कि ये सही है। इसी प्रकार से हमारा 19 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको और थोड़ा नीचे कर लें। हाँ 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है और एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है? एक स्कूल है और वहाँ के विद्यार्थी जो है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में थोड़ा सा चिंतित रहता है और उसके तौर पर एक अध्यापिका टीचर को क्या लगता है? एक उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिवृद्धि और जिम्मेदार। पहले से वह चिंतित है तो उच्च स्तर की आशंका ये गलत है। विद्यार्थी को बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है, ठीक है। जब बच्चों को स्टार्टिंग जो है मजबूत नहीं होगा तो आगे उसे डर ही होगा, जो विद्यार्थियों को एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। सही है। तो ये गलत है लेकिन भी सही है, बिल्कुल सही। ये वाला हमारा सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो आगे वाला क्वेश्चन जो हमारा है 20 वाला, वो कह रहा है क्या? वो कह रहा है कि विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सीखते हैं और उनकी इसी अनुरूप क्रिया को अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य करता है। विद्यालय जो होता है वो द्वितीय जो है सामाजिकरण होता है, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं 21 वाला क्वेश्चन। 21 वाला विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आ पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना को क्या कहलाती है? तो देखिए ये जो बैनी आह पीना लाल लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको यहाँ से मतलब रखना, रंग के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? इस धनुष के जो रंग हो तो क्रम से सिखाने के लिए प्रियंका, ठीक है, कुछ बताती है। और यह योजना क्या कहलाती है? यह स्मरण उपकारी जो है होता है हमारा, ठीक है, ताकि बच्चों को याद रहे। और इंद्रधनुष बच्चे पसंद भी करते हैं, तो ये हमारा यही होता है कि ज़्यादा समय तक उनको याद रहे। यही हमारा सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 वाला निम्नलिखित में से कौन सी युक्त अधिगम में निषेधता वाले बच्चों के समावेशन सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग करना, जो कि बिल्कुल सही है। बहुविध साधनों का प्रयोग करेंगे जो समावेशी कक्षा की बात में बताई गई है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण की योजना को सम्मिलित करना, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे प्रक्रिया उन्मुख कदमों को बजाय नहीं होगा। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान नहीं होगा, तो पहला दूसरा सही, जो कि बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका 23 वाला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान देना है।
यह एक शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों को निरंतर परीक्षण कराने का आसान तरीका सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, नवीनतम प्रक्रिया नहीं है। पारंपरिक पेपर लेबल कलम प्रशिक्षण और विद्यार्थी की जो है सभी विशेषताओं की क्षमता के आकलन नहीं कर पाते हैं। यह विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है, जो कि गलत है। वह विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि जो है बच्चा पैदा नहीं करता है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला सही है। आगे देख लेते हैं 24 वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्ति का अवेक्षण बिल्कुल गलत। लेखन वैकल्प विशेष पढ़ने में कठिनाई, जो कि सही है। लेखन कौशल पढ़ने में कठिनाई, लेखन वैकल्प जो है आपका वो विषय को पढ़ने में कठिनाई होती है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। समावेशी विद्यार्थियों में असमर्थ अधिगम की शिक्षा, ये नहीं होगा हमारा। समावेशी में ऐसा नहीं होता। सृजनात्मक में अभिसारी चिंतन नहीं होता, अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। ये चीज़ ध्यान देना आपको, ये बहुत आता है। और जो ये हमारा होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है यहाँ पे कि बच्चा ये जो है इसमें इसको बंद चिंतन भी कहते हैं। और इसमें एक सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होता है। और जो आपका अपसारी चिंतन होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक सवाल के कई तरीके से जवाब दे सकता है। ये ध्यान देना, हमेशा आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेखन वैकल्प जो है विषय पढ़ने में कठिनाई, ये सही है, बाकी सब गलत है। जब सब गलत है तो दो ही ऑप्शन हमारा में सही होगा। अब चलिए 25 वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से 25 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। आंखों का रंग, सही बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो देखिए यहाँ पे जो ये आनुवंशिक की बात कर रहा था, ये बुद्धि जो है आनुवंशिकी जो है पूर्ण रूप से नहीं है। नैतिक विकास ये भी हमारा पूर्ण रूप से जो है आनुवंशिक नहीं हो सकता, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। नैतिक का, सामाजिक कौशल का जो है वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो आंखों का रंग जो है ये पूर्ण रूप से जो है आनुवंशिक है। तो दूसरा ऑप्शन पहला जो कि सही है। चलिए, बच्चों द्वारा दी गई तुलना क्या दर्शाती है। ज्ञान का प्रजनन की क्षमता नहीं होगा। प्रजनन की चिंता प्रक्रिया को वयस्क में गुणात्मक रूप से अलग है। ठीक है, हाँ सही है, सही है, सॉरी इसको सही करेंगे। कम क्षमता गलत, निम्न बुद्धि गलत, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तीसरी कक्षा की बात है, खरगोश की तरह फुदकना नहीं, दोस्तों के साथ दौड़ना नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, एक धागे में मोती पिरोना, जो कि बिल्कुल सही है। एक धागे में मोती, कक्षा क्लास में जो तीसरे में बच्चे होते हैं यही करते हैं ज़्यादा, एक धागे में मोती पिरोना सही है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में। विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हैं तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, अमूर्त होना चाहिए, थोड़ा सा काल्पनिक हो, सोचने समझने और स्थानीय होने और वैश्विक होना चाहिए। ये क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे चलिए दोस्तों। अमूर्त का मतलब जो होता है, इसमें बच्चे तभी होंगे जब बच्चे मेच्योर हो जाएंगे, किसी रास्ता से लगभग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बच्चा हमें कल्पना करने लगता है, थोड़ा सा थिंकिंग करने लगता है। लेकिन यहाँ पे मूर्त जो हमें स्टार्टिंग होगा, बच्चे का प्राथमिक लेवल होगा उसमें सही चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि उनका प्रभाव बच्चे पे पड़े। चलिए 29 वाला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। तो सृजनात्मक में पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, तार्किक निर्णय और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचना का चिंतन हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही है, तो नहीं सुझाया उसको ध्यान देना है। देखिए दूसरा, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल। इनाम और दंड एकदम निगेटिव है, इसलिए हमारा यही सही बन जाएगा, जो कि नहीं पूछा गया तो दूसरा ही सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में क्या, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को उठाने की वचनबद्ध होती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। कि एक समावेशी कक्षा में क्या होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य प्रवाह शिक्षा में धारा पढ़ाया जाता है। प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को, जो अवरोध होता है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अवरोधों को हटाने की, देखिए हटाने की वचनबद्ध होती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन 30 का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन का सत्य है। यह बच्चे के सीखने रुचि और वृत्तियों को स्वआकलन करने को संकेत करती है, नहीं। यह जोड़े और समूह में नहीं किया जाता है।
जब गलत है तो यह योगात्मक मूल्यांकन को उपकरण है नहीं। इसमें सम्मिलित है कि बच्चा और अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रश्न देता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो है हमारा समकक्षी मूल्यांकन का सत्य यही है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी आपने देखा जो है ये सीटेट का जो दिसंबर में 31 दिसंबर को पेपर हुआ था। आपको हिंदी का भी सॉल्व कराएंगे। तो जो पोडोलॉजी होती है वो काफ़ी जो है दिक्कतें आती हैं सॉल्व करने में। तो आप इसी प्रकार से ध्यान दे के पॉजिटिव चीज़ें ध्यान दे के आपको जो है सवालों का जवाब देना है बच्चों के बेस से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।